स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि बिना पेशेंस के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यदि मैं 13 ईयर से शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन रन कर रहा हूँ, मैं अपनी आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी पेशेंस है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी शुरुआत में हुई कि मेरे पास रेंट भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं अच्छा करूंगा तो नेक्स्ट मंथ तो मेरे को रेंट भरने के पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि देखो, ये आप कोई सा भी चीज कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, इनिशियल आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा और आप स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको 40 लाख का पैकेज डायरेक्टली नहीं मिलेगा। और यदि मिल भी जाएगा ना, और यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है संभालने की, तो आपकी जॉब भी 3 महीने बाद चली जाएगी, लेकिन आप उससे सीखोगे और वापस से आपको 80 लाख का भी पैकेज मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा अपने जुनून में रहिए, हमेशा पॉजिटिवनेस में रहिए, क्योंकि देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं, पॉजिटिव लोग बहुत कम है, बहुत कम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने आसपास देखो, जिसमें 50 लोगों का यदि ग्रुप होगा ना, तो उनमें से आपको 5 लोग पॉजिटिव मिलेंगे और 45 लोग तो आपको नेगेटिव मिलेंगे। क्यों कर रहा है आईटी के कोर्स, क्यों कर रहा है प्रोग्रामिंग, ये तो एआई आ गया, एआई आपका जॉब ले लेगा, एआई से सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जब आया था ना इंडिया में, तब भी लोग यही बोल रहे थे कि कंप्यूटर आने के साथ पूरा जितना भी वर्क है सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि आज के डेट में सॉफ्टवेयर जो फील्ड है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। आप पूरे दुनिया के अंदर टॉप 10 प्रोफाइल में जितने भी रिच पर्सन है उनका लिस्ट निकालिए, उसमें से 5 लोग जो है टॉप के 5 के, वो सब आईटी से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, सबसे मेन ये रहता है कि आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आप प्रैक्टिकली सीखिए, आपको थ्योरेटिकल काम नहीं आने वाला है। और जो कॉलेज स्टूडेंट है खासतौर से, उनको ऐसा भी लगता है कि बस हमारा बीटेक कंप्लीट हो गया, कंपनी हमें बिल्कुल सीधी सी नौकरी दे देगी, C++, कोर जावा, डीएसए के बेसिस में आपको जॉब मिल जाएगी। आप 2025 या 2026 में नहीं मिलेगी। अब आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। पहले जो 2 साल के अंदर जो स्टूडेंट के अंदर स्किल होता था ना, वो स्किल्स अब आपको फ्रेशर्स को अचीव करना पड़ेगा, और कर रहे हैं लोग। तभी तो कंपनी को इस तरीके के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। पहले फ्रेशर्स से कंपनी ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी, लेकिन आजकल जब फ्रेशर इस तरीके के मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप भी उस तरीके से बन सकते हो, क्योंकि वो भी तो कंपनी के अंदर काम कर ही रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप डिग्री का जो पर्टिकुलर इफिशियंसी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, या कि आपका डिग्री यदि टेक्निकल नहीं है, तब भी आप आईटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। तो मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेनर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको सिखा रहे हैं, आप उसके लिए सिंसियर हुई। आप इंडिया के अंदर देखो, क्या साल कब खत्म हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने अभी अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट अक्टूबर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारा फेस्टिवल, इतना सारा एंटरटेनमेंट आज के डेट में हो चुका है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ 10% है, और वो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जो क्राउड फॉलो कर रहा है उससे थोड़ा सा हटके करोगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्राउड के साथ चलने से आपको सफलता कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो मेरा तो बस आपको लेकर के यही चीजें हैं कि सभी का प्लेसमेंट हो, सभी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, सभी अपने करियर में सफल हो। और लेकिन यदि आप इंटरव्यू में असफल भी होते हो ना, तो उससे आप सीख करके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हुई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जो 71 इंटरव्यू देने के बाद प्लेस हुए हैं। एक बच्चा मैं आपको बताऊं, 3 साल तक उसने लगातार स्ट्रगल किया और आज जाकर के कंपनी के अंदर प्लेस है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोर्स के चलते चलते भी प्लेस हो जाते हैं। सभी टाइप के, सबका अपना अलग अलग स्ट्रेंथ है ना। आप किसी से कंपैरिजन क्यों करते हो? ग्रुप में यदि मान लो फॉर एग्जांपल किसी का सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है उसने आपसे ज्यादा एफर्ट लगाया हो सकता है आपने कुछ कारणवश कुछ छुट्टियां ले ली हो सकता है आपने कुछ टॉपिक प्रिपेयर ना किया हो। मैं नहीं बोलता हर स्टूडेंट यही चाहता है मुझे प्रिपेयर नहीं करना है, पर एक एनवायरनमेंट भी होता हो सकता है उसके रूम का माहौल ऐसा ना हो सकता है उसका पुराना माहौल ऐसा कुछ रहा हो जिससे वो उस चीज को अभी मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो। तो सबका अपना अलग अलग स्टेमिना है, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करिए, डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। और मैं तो आपको ये बताने वाला हूँ कि इंदौर के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कोई आईटी कंपनी नहीं है, 1-2 कंपनी ऐसी होंगी जहां पर मेरे पढ़ाए बच्चे काम ना कर रहे हो। तो उसका रीजन यही है कि देखो, जो मेरा काम ये होता है कि मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके अंदर इतनी स्किल है तो आप कंपनी में क्यों नहीं चले जाते? तो भगवान ने 2 तरीके के माइंड सेटअप बनाया है। ठीक है, एक ऐसा माइंड सेटअप बनाएगा जो आपका एक बिजनेस पर्पज का माइंड सेटअप होगा, जो अपना खुद का कुछ करना चाहता हो। भले वो पान का ठेला खोल लेगा लेकिन जॉब नहीं करेगा। एक माइंड सेटअप ये होता है। दूसरा माइंड सेटअप ये होता है कि वो शुरू में जो भी मिल जाए वो कर लेता है, लेकिन पर्टिकुलर मतलब दोनों अलग अलग चीजें और दोनों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये दुनिया को चलाने के लिए दोनों चीजें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यदि ट्राई नहीं करें या सर ट्राई नहीं करें तो हमें कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा जुनून कुछ अलग है, हमारा पैशन कुछ अलग है। तो वो चीजें, सभी चीजें डिफरेंट चीजें होती हैं। आप अपने पैशन के प्रति लगे रहो। इसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, मुझे फ्रीलांसिंग करना है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में मार्केट के अंदर है। आप एआई से सीखो, पहले तो कोई सिखाने वाला नहीं था ना, आज की डेट में आपको सुप्रीम सिखाने वाला है, जेन एआई। आप उससे पूछो, आप अपनी प्रॉब्लम उससे पूछो। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आप खड़े होकर के नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, आप जेन एआई से पूछो। आपको कुछ भी यदि प्रॉब्लम है तो आप उससे मैनेज करो, लेकिन ये है कि बस थ्योरेटिकल दुनिया में मत रहो, आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। भले आप कहीं से भी कुछ भी कोड आप लर्न करते हो, उसको चला के देखो। बस रील चलाने में 3 घंटे या 4 घंटे खराब मत करो। आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी रील चलाएं। ओके।